जय श्री कृष्णा। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। जैसे कि अभी कार्तिक मास चल रहे हैं और कार्तिक मास में सुने जाने वाली बहुत ही पुण्यदायिनी कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो बड़े ध्यान से कथा को सुनिएगा और अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। एक ये बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कथा है जो कि कार्तिक मास में सुनने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और हमारे घर में खुशियाँ आती हैं, सुख समृद्धि आती है। कार्तिक मास में बहुत से लोग पीपल पतवारी सींचते हैं, बहुत से लोग तुलसी माता की पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, उनको जल देते हैं और दीपदान भी करते हैं। अगर आप लोग इनमें से कोई एक कार्य भी कर रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही पुण्य की बात है। लेकिन अगर आप कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं तो आप सिर्फ कार्तिक मास की कथाएं सुन लें, तब भी आपको उतने ही पुण्य की प्राप्ति होगी। और इन कथाओं को सुने बड़े ध्यान से और पूरी श्रद्धा भाव से सुने और अपने अड़ोसी पड़ोसियों को भी सुनाएं। तो चलिए शुरू करते हैं कार्तिक मास के स्नान की सास और बहू की कहानी। किसी गांव में एक सास और बहू रहा करती थीं। तो सास ने बहू से कहा, बहू मैं कार्तिक स्नान करना चाहती हूँ। तो बहू ने कहा, माँ जी ज़रूर करो, मैं भी आपके साथ कार्तिक स्नान कर लेती हूँ। तो सास ने कहा, बहू तुम्हारी तो अभी बहुत उम्र पड़ी है, तुम बाद में कर लेना। ऐसा कहकर सासू माँ गंगा स्नान के लिए चली गईं। उनके जाने के बाद बहू ने कुम्हार के यहाँ से मिट्टी के 2 कुंडे मंगा कर रख लिए। अब बहू रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के लिए कुंडा लेती और बोलती, मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा। सास नहाए उंडे बैठ, मैं नहाऊं कुंडे बैठ। बहू के ऐसा कहने पर उस कुंडे में साक्षात गंगा जी आ जाती और बहू स्नान कर लेती। उधर सासू माँ जब कार्तिक मास में स्नान कर रही थी तो एक दिन उनकी सोने की नथ गंगा जी में बह गई। इधर बहू ने जब स्नान करते समय कहा, मन चंगा तो कुंडे में ही गंगा, तो गंगा जी के साथ ही सासू माँ की वह नथ भी कुंडे में आ गई। बहू ने सासू माँ की नथ को पहचान लिया। अब जब कार्तिक मास पूरा हो गया तो सासू माँ अपने घर को वापस आईं। बहू ने वही नथ पहनकर सासू माँ का स्वागत किया। अब सासू माँ कहने लगी, बहू ये तो मेरी नथ है, गंगा जी में गिर गई थी, तुम्हें कैसे मिली? तभी बहू ने सासू माँ को कुंडे में गंगा जी आने और नथ की आने की सारी बात बता दी। अब सासू ने बहू से कहा, बहू मुझे तो ब्राह्मण भोजन कराना है। बहू ने कहा, मुझे भी कराना है, मैंने भी तो कार्तिक स्नान किए हैं, व्रत उपवास भी किए हैं, पीपल पतवारी तुलसी को सींचा है, दीपक भी जलाया है, घर में ही भगवान की परिक्रमा भी लगाई है और मेरी परिक्रमा यहीं स्वीकार करने की भगवान से प्रार्थना भी की है। सासू माँ को विश्वास नहीं हुआ। वो कहने लगी, बहू मैं नहीं मानती, तूने भला कार्तिक स्नान किया है, तू तो घर पे ही थी, तो तूने कैसे कार्तिक स्नान किया है? अब बहू ने सास को विश्वास दिलाने के लिए अंदर ले जाकर वो कुंडे दिखाए। वो कुंडे अब तक सोने के हो चुके थे। अब तो सासू माँ को विश्वास हो गया और दोनों ने खुशी खुशी मिलकर कार्तिक मास के व्रतों का उद्यापन किया, ब्राह्मण भोजन करवाया, दक्षिणा देकर उन सब ब्राह्मणों को विदा किया। हे कार्तिक महाराज, जैसा फल आपने सासू माँ की बहू को दिया वैसा ही इस कथा को कहने सुनने और हुंकारा भरने वाले को देना। जय हो कार्तिक महाराज की। आज की कथा यहीं तक, चलते हैं फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा। और आप सभी पर, आपके बच्चों पर कार्तिक मास की, कार्तिक भगवान की कृपा यूं ही बरसती रहे।